जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत के सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। बात करेंगे एनएससी के आईपीओ के कुछ डिटेल आ गए हैं। डीआरएसपी का डेट कब है वो आ गया है, प्राइस साइज, कौन कितनी हिस्सेदारी बेच रहा है, सब कुछ आ चुका है। बहुत सारी डिटेल आ चुकी हैं, ठीक है ना। सब पे बात करेंगे और किस प्राइस पे लिस्टिंग आएगा, साइज क्या रहेगा, ये सब तो हम लोग पहले भी देखे हैं, फिर से देख लेंगे। वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए कई सारे, सबसे पहले तो अभी एनएससी का आया था, रिजल्ट घोषित हुआ था, अच्छा खासा रिजल्ट आया था। और उस रिजल्ट में 35 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड भी घोषित किया है। हालांकि ये डिविडेंड का हम लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। जो लोग इसके पहले से शेयर होल्डर होंगे उनको बहुत सारा यहाँ पे 35 रुपये का कह लीजिए हर शेयर पे डिविडेंड मिलेगा, ठीक है ना। अनलिस्टेड शेयर खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं, ये भी बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। मुनाफा चौथी तिमाही में एनएससी का लगभग 8% बढ़ गया है और एफएनओ में भी बढ़िया जो है ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। तो वो सब चलिए छोड़ देते हैं, हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए टाइमिंग की बात करेंगे तो टाइमिंग में एक रिपोर्ट जस्ट आज ही की निकल के सामने आ रही है, 6 मई 2026 की। या जो 7 मई है, 6 मई है, ठीक है, 6 मई को आ रही है। सबसे पहले तो बताया जा रहा है कि एनएससी द्वारा जून 2026 के अंत तक, हालांकि यहाँ पे अंत लिखा है, जून का अंत, लेकिन मई अभी चल रहा है ना, अगले महीने में लगभग 15 जून के आसपास तक इसका जो है आईपीओ आ सकता है, मतलब डीआरएचपी दाखिल हो सकता है, ऐसी संभावना है। जून का अंत तक भी लेंगे तो 15 दिन और रुकना पड़ेगा, मतलब अगला महीना का लास्ट डेट हो जाएगा। या फिर अगर मिड लेंगे तो 15 जून के आसपास हो जाएगा। अब 15 जून के आसपास तक बहुत सारी रिपोर्ट कह रही हैं कि इसका डीआरएचपी दाखिल हो सकता है, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट। तो ये एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है और ये लेटेस्ट खबर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बताया जा रहा है कि ये कब तक का आईपीओ आएगा, मतलब जब हम लोग आईपीओ में पैसा लगाएंगे तो ये आईपीओ Q3 2027 तक आ सकता है, लगभग अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, दिसंबर 2026 तक, मतलब ये साल के लास्ट तक। अब बोलोगे कि ऐसे कैसे, जून में ही दाखिल होगा, तो देखिए जून में होगा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये लगभग 3 महीना लगता है सेबी के अप्रूवल के लिए डीआरएचपी पे। कोई भी कंपनी डीआरएचपी दाखिल करती है तो 3 महीना मान के चलिए कि उसमें लगता है, 3 महीने से ज़्यादा भी लग सकता है टाइम। तो 3 महीना मान के चलो, 3 महीना बाद कंपनी आरएचपी दाखिल करती है, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट। तो फिर उस पे हम लोग को सारा डिटेल मिलता है प्राइस साइज का, फिर उसी पे हम लोगों को डेट भी मिलता है, तो उसमें हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये सब करने में लगभग लगभग 6 महीने का टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ऐसा अनुमान है। तो वहीं अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना लगभग आ जाएगा। तो ये साल के लास्ट तक ही ये आईपीओ आएगा, ऐसी संभावना है। इशू की साइज की बात करेंगे तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए से लेकर 23,000 करोड़ रुपए के आसपास का आ सकते हैं। देखिए इसका वैल्यूएशन कहीं कहीं 4.5 लाख बता रहा है, कहीं कहीं 4 लाख, कहीं कहीं 5 लाख करोड़ का यहाँ पे बता रहा है। तो ठीक है, 5 लाख करोड़ का ही मान के हम लोग फिलहाल में चलेंगे, राउंड फिगर। अगर 5% का भी कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है ऑफर फॉर सेल, तो 5 लाख का 5% हो जाएगा, लगभग 25,000 करोड़ रुपए के आसपास। तो मान के चलेंगे 20,000 करोड़ से लेके 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका आ सकता, क्योंकि 4 लाख का वैल्यूएशन मानेंगे तो 20,000 करोड़ हो जाएगा 5%, और 5 लाख मानेंगे तो 25,000 हो जाएगा। इसी कैलकुलेशन के हिसाब से 23,000 करोड़ यहाँ पे बताया जा रहा है लगभग, ठीक है ना, 4.5 लाख करोड़ के वैल्यूएशन के हिसाब से, ठीक है ना। सारा का सारा ऑफर फॉर सेल रहने वाला है, कोई भी नया शेयर जारी नहीं होगा, ये मैं आप लोगों को पहले से ही समझा चुका हूँ, ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे कि कई कौन कौन हिस्सेदारी बेच रहा है। तो देखिए 4 से 5% हिस्सेदारी टोटल बिक्री होगी। जितने लोग अप्लाई किए होंगे उसके लिए कंपनी ने मंगाया था अपने शेयर होल्डर से भी फार्म, कि कौन कौन ओएफएस में अपना शेयर देना चाहता है। देखिए अभी इसमें बड़े इन्वेस्टर की बात करेंगे तो कोई इसमें प्रमोटर नहीं है, एक होल्डिंग कंपनी है केवल यह। एलआईसी की 10.5% के आसपास, 11% के आसपास हिस्सेदारी है। स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस पर मैं कई सारी वीडियो बनाए हुए, एक FCI करके कंपनी है, FCIE करके कंपनी है, उसकी जो है 52% इसमें हिस्सेदारी है, और आज उसमें भी तेजी आई है, जाके चेक कर लीजिएगा। IFCI करके है कंपनी, हाँ IFCI है, ठीक है ना। उसके पास 4.5% स्टेक इसका भी है, ठीक है ना। अब ये कितना बेचेगी आगे अपडेट है उसका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI भी कुछ बेचेगा, वहीं पे अरंडा इन्वेस्टमेंट भी बेचेंगे, कनाडा पेंशन प्लान भी बेचेंगे। इस तरीके से बहुत सारे लोग जो इनके प्रमोटर हैं, बड़े बड़े प्रमोटर नहीं कह लीजिए, स्टॉक होल्डर हैं, वो जो है इसमें हिस्सेदारी ओएफएस में बेचेंगे। टोटल 5% की यहाँ पे बिक्री होगी।
आईडीबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा करके इस तरीके से गोल्डमैन सैक्स जैसे, मॉर्गन स्टैनली जैसे निवेशक भी हैं जिनके पास छोटी छोटी हिस्सेदारियां हैं। सबसे मेन खबर आज की निकल के जो सामने आ रही है ना, वो एलआईसी की आ रही है। एलआईसी लगभग अपना 1% हिस्सेदारी बेच सकता है। 10.5% के आसपास की हिस्सेदारी है और 1% हिस्सेदारी एलआईसी अपनी बेचेगा, तो 9.5% के आसपास एलआईसी की इसमें और अभी हिस्सेदारी रहेगी, ऐसी संभावना है। तो ये जो एक बड़ी खबर आ रही है कि एलआईसी 1% अपना हिस्सेदारी बेचेंगे, तो 1% बेचेंगे तो लगभग 4,500 करोड़ रुपए, 4.5 लाख करोड़ के मार्क वैल्यूएशन के हिसाब से, 5 लाख के हिसाब से 5,000 और 4 लाख के हिसाब से 4,000 करोड़ रुपया सीधा सीधा एलआईसी के पास ये जो है पैसा जाने वाला है। वहीं पे स्टॉक होल्डिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो उसकी भी लगभग 4.5% हिस्सेदारी है, तो वो भी लगभग पीछे का आधा परसेंट हिस्सेदारी, देखिए 4.5% हिस्सेदारी है, तो ये पीछे का आधा परसेंट हिस्सेदारी स्टॉक होल्डिंग भी बेचता हुआ नजर आएगा, और जिसको भी लगभग वहीं कह लीजिए कि 2,200 करोड़ रुपए या 2,500 करोड़ रुपए या फिर कह लीजिए 2,000 करोड़ रुपए के आसपास मिलने की संभावना है। स्टॉक होल्डिंग भी इसमें हिस्सेदारी बेचेगा। कई सारी बीमा कंपनियां भी अपना हिस्सेदारी इसमें बेचने वाली हैं, ठीक है ना। अगर अभी अनलिस्टेड मार्केट में इसका भाव देखेंगे हम लोग, तो लगभग 2,050 और 2,150 के आसपास ट्रेड कर रहा है, फेस वैल्यू 1 रुपये वाला। अगर 52 वीक का रेंज देखेंगे इसका, तो 1678 से लेके जो है 2,470 रुपये का ये जो है एक बड़ा सा 600, 700, 800 पॉइंट का रेंज है। तो इसी के बीच में इसका वैल्यूएशन भी रहने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए अनलिस्टेड मार्केट में मतलब शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो इसमें आपको अगर लगता है कि लिस्टिंग इसकी बढ़िया प्राइस पे होगी, आईपीओ बढ़िया प्राइस पे आएगा, आईपीओ आपको लगेगा नहीं लगेगा ये क्वेश्चन मार्क है, और अच्छा खासा डिमांड रहेगा भी रहेगा, कितना सब्सक्राइब होगा कितना नहीं सब्सक्राइब होगा, तो वो तो रहता है कि आईपीओ लगेगा नहीं लगेगा ये कोई नहीं जानता। तो आप अनलिस्टेड मार्केट में भी शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें एक लोचा होता है जो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। यहीं पे बता देता हूँ कि देखिए जो आप अनलिस्टेड मार्केट में शेयर खरीदते हो ना, तो उसमें लॉक इन रहता है 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, इस टाइप का कह लीजिए लॉक इन होता है। तो वो लॉकिंग में आपका शेयर फंस जाएगा। तो मतलब अगर अच्छे खासे प्रीमियम पे शेयर लिस्ट भी हो गया, तो भी आप आईपीओ की लिस्टिंग के डेट में वो शेयर बेच नहीं सकते हो, क्योंकि आपको पहले से शेयर वो है आपके पास, तो उस पर लॉक इन रहेगा। उसको आप 1 महीने, 6 महीने, 1 साल ऐसे करके लॉक इन रहेगा। तो उस लॉक इन जब खुलेगा तभी आप शेयर बेच सकते हो, और उसमें भी थोड़ा थोड़ा करके खुलता है लॉक इन, एक महीने वाला, एक 6 महीने वाला, 3 महीने वाला, ऐसे लॉक इन करके खुलता है। ये चीज़ यहाँ पे है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। अनलिस्टेड मार्केट में अगर मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है, तो वहीं मैं बता रहा था। लेकिन आईपीओ थोड़ा सा डिस्काउंट पे आता है, ये यहाँ पे रहता है, ठीक है ना। तो आईपीओ का प्राइस अगर बात करेंगे तो लगभग 1,900 रुपये से लेके 2,200 रुपये के आसपास का इसका आईपीओ का प्राइस बैंड रह सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे है, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे अगर, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या पीडीएफ है हम लोगों के पास। तो देखिए अब कंपनियां थोड़ा सा डिस्काउंट पे आईपीओ लाती हैं ताकि थोड़ा सा लिस्टिंग गेन इन्वेस्टर को मिल सके। हालांकि कुछ कंपनियां तो एकदम बढ़ा चढ़ा के ही वैल्यूएशन रख देती हैं कि प्रीमियम मिल भी ना पाए, लेंस कार्ड जैसा, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अब वहीं देखिए 6 महीने का लॉक इन भी रह सकता है, 3 महीने का लॉक इन रहता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को अनलिस्टेड मार्केट में अगर शेयर खरीदते हो आप लोग, तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी ठीक है, जब डीआरएच दाखिल होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग।